जो अभी होने वाला है उनके दृष्टिकोण से यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा यह क्वेश्चन आपको रेलवे, एसएससी तथा अन्य एग्जाम में भी देखने को एजिटेड आपको मिलेगा। जिसमें भी साइंस से क्वेश्चन अगर आएगा उससे यह क्वेश्चन आज के क्लास से आपको टकराने का पूरी आपका चांस है। तो हम लोग आज सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या अगर पूछा जाए तो मेरा कितना होगा, तो 7 होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे और उसके बाद खुद मिलाएंगे कि आपको कितना आपको आता है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक याद रखना है कि मूल मात्रक जो होता है वो कौन कौन सा मूल मात्रक होता है। तो याद रखेंगे, मेरा पहला मूल मात्रक जो होता है लंबाई, दूसरा है समय, तीसरा आपका जो आएगा, तीसरा आपका है किलोग्राम, किलोग्राम। समय को ही हम लोग सेकंड कहते हैं, ठीक है। चौथा है आपका केल्विन, पांचवा है आपका केल्विन के बाद एम्पियर, एम्पियर। छठा है आपका एम्पियर, उसके बाद कैंडेला, कैंडेला, और सातवां है मेरा मोल। देखिए लंबाई जो होता है वो मीटर का होता है। याद रखेंगे, मीटर को हम लोग किससे मापते हैं, तो लंबाई से मापते हैं। समय को किससे मापते हैं, तो समय को हम लोग मेजर जो करते हैं वो सेकंड से करते हैं। किलोग्राम। द्रव्यमान को हम लोग किससे कंज्यूम करते हैं, तो किलोग्राम से क्या करते हैं, मापते हैं। ताप को किससे मापते हैं, ताप मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, जिसमें हम लोग केल्विन को हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। एम्पियर जो होता है आपका विद्युत धारा का होता है, याद रखेंगे। विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है मेरा कैंडेला होता है। इसको याद रखेंगे, ये मेरा मात्रक है और ये मेरा जो है राशि है। और पदार्थ की जो मात्रा है, याद रखना है, पदार्थ की मात्रा है उसका यूनिट जो है वो क्या होगा, मोल होगा। देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है कि मूल मात्रा कितना होता है, तो 7 होता है। कौन कौन होता है, मीटर, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आपको यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। याद रखना है, पूछ देगा कि ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा। एम्पियर को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं और कैंडेला का मेरा होगा सीडी। याद रखना है कि लंबाई जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो मीटर का। याद रखना है, लंबाई मीटर का। समय का क्या होगा, सेकेंड। द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम। उसके बाद याद रखना है, अगला है मेरा ताप का क्या होगा, केल्विन। ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडेला। उसके बाद आप याद रखेंगे कि पदार्थ की जो मात्रा है उसका क्या होता है, मोल। और विद्युत धारा का आपका होगा एम्पियर। ये मेरा 7 मूल मात्रक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये 7 से आपको क्वेश्चन आपको आने वाले आगे भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप कंप्लीटली याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी बातें मैं लिखाता हूं उसको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए, क्योंकि वह अधिक समय तक आपको याद रहेगा। और जब एग्जाम देने जाएंगे ना, एक बार रिवीजन कर लीजिए, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला है मेरा एसआई पद्धति में
संपूर्ण मात्रक दो की संख्या कितनी होती है? देखिए, मूल मात्रक तो हो गया 7, और जैसे ही संपूर्ण मात्रक पूछेगा तो मेरा क्या इतना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद रखना है, संपूर्ण मात्रक में पहला होता है रेडियन, रेडियन जिसे कोण को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और दूसरा हो जाएगा एस्टेरेडियन, रेडियन। याद रखना, रेडियन किसका मात्रक है? तो कोण का। और एस्टेरेडियन जो है वो होगा मेरा ठोस कोण का मात्रक है। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि एसआई पद्धति में संपूर्ण मात्रक की संख्या कितना होता है? तो जब भी क्वेश्चन में आपको पूछे कि संपूर्ण मात्रक कितना होता है, तो संपूर्ण मात्रक मेरा 2 होता है। कौन कौन होता है? आपको तो ये भी पूछ सकता है ना, कौन कौन होता है? याद रखेंगे, रेडियन होता है और एस्टेरेडियन। रेडियन किसका यूनिट्स है? तो मेरा जो है कोण का मात्रक है, यूनिट्स है। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? एस्टेरेडियन होता है। आपको कोई दिक्कत समझ में आया? एक क्वेश्चन से हम लोग अधिक क्वेश्चन निकालने का क्या करेंगे? यहां से हम लोग प्रयास करेंगे और कम समय में अधिक चीज क्या करेंगे? यहां से हम लोग सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है। क्वेश्चन है अगला, कैंडेला एसआई मात्रक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कैंडेला एसआई मात्रक है, मात्रक है। 4 ऑप्शन है आपका। पहला नंबर ऑप्शन है ताप का, बी ऑप्शन है आपका समय का, सी ऑप्शन विद्युत धारा, सी ऑप्शन क्या है? विद्युत धारा। और डी है आपका ज्योति तीव्रता। डी में क्या है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता ही होगा। बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तोड़ के सीखिए, जो आपको क्या होगा? आप 1 से 4 क्वेश्चन सीख सकते हैं और उससे अधिक क्वेश्चन भी आप लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। कैंडेला एसआई मात्रक है किसका? तो कैंडेला जो है वो विद्युत तीव्रता का मात्रक है। अगर आप एक क्वेश्चन से ही काम चला लेंगे तो क्या बनेगा? क्या आप इससे और कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देख लीजिए। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। तो सर ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक जो होता है मेरा केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। समय का मात्रक जो होता है मेरा सेकंड होता है। और विद्युत धारा का मात्रक जो होता है मेरा वो एम्पियर होता है। तो याद रखेंगे, आपको दे सकता है क्या कि एम्पियर किसका मात्रक है? तो ऑप्शन में आपको रहेगा 4 में से, वहां पर विद्युत धारा करंट भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको क्वेश्चन में अगर पूछता है कि कैंडेला एसआई मात्रक है किसका? तो कैंडेला एसआई मात्रक है ज्योति तीव्रता का। और इसमें जो बचा हुआ 3 आपको दिया हुआ था ऑप्शन, उससे भी हम लोग क्वेश्चन को फॉर्म कर लिए कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। और उसके बाद समय का क्या होता है? सेकंड। एंड विद्युत धारा का क्या होता है मेरा? एम्पियर होता है। कोई दिक्कत? इसको नोट्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा नंबर। तीसरा तो हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मूल मात्रक अन्य मात्रक पर दिया गया, मूल मात्रक अन्य मात्रक पर आपको 4 तो कंडीशन दे दिया है। पहला कंडीशन, पहला ऑप्शन में दिया गया है निर्भर करता है, निर्भर करता है। दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है क्या? निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या है? निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एंड चौथा क्वेश्चन है मेरा नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मात्रक, मूल मात्रक तो मेरा साथ होता है, जिसमें कौन कौन होता है, लंबाई हो गया, ठीक है, उसके बाद समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, उसके बाद ताप हो गया, उसके बाद ताप के बाद मैं क्या बताया था आपको, बताए थे विद्युत धारा को बताए थे, विद्युत धारा के बाद आपको बताए थे ज्योति तीव्रता का बताए थे, और उसके बाद आपको बताए थे मोल। और आप यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, मूल मात्रक निर्भर करता है। आपको डिफिनेशन याद है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखिएगा कि मूल मात्रक वैसा मात्रक होता है जो दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना है, वह दूसरे मात्रक पर क्या होगा, निर्भर नहीं करता है। मगर आपका याद यही रखना है, और यहीं से एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा कि मूल मात्रक अन्य मात्रक पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है, वो तो किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं होता है। कोई दिक्कत है, उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक मिनट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य SI प्रणाली, मान्य SI प्रणाली का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। पहला नंबर ऑप्शन में दिया है सिस्टेमैटिक इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टेमैटिक नेशनल यूनिट। दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है क्या, कि दूसरा ऑप्शन में है सिस्टेमैटिक इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टेमैटिक इंटरनेशनल डी यूनिट। तीसरा नंबर ऑप्शन में है क्या, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और चौथा नंबर ऑप्शन में है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सभी में कॉमन आएगा। देखिए SI पद्धति में SI का जो है संक्षिप्त रूप जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में SI प्रणाली का जो संक्षिप्त रूप होगा ना, वो होगा सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। याद रखेंगे क्या होगा, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि त्वरण का SI मात्रक है, यहीं पर लिख देते हैं, त्वरण का SI मात्रक है। याद रखेंगे, यहां से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सीखेंगे। देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन में दिया है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, बी में दे दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी में दे दिया है आपको मीटर, और डी में दिया है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, याद रखना है पहले त्वरण क्या, त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब A बराबर जो होगा
T2 माइनस T1 बट्टा में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। T2 माइनस T1, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन का दर मान लेते हैं, तो वेग का मेरा क्या होता है, वेग का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। अब परिवर्तन दर जो होगा, याद रखना, वेग में परिवर्तन बटा समय मेरा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, SEC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि वेग त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आपको याद रखना है, कोई दिक्कत है क्या? सीधा याद रखना है कि त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि तरंग का SI मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, तरंग का SI मात्रक क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है आपको, ए नंबर ऑप्शन में मीटर, बी में दिया है मीटर का होल स्क्वायर, सी में दिया है आपको प्रति मीटर, और डी में आपको दिया है प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। देखिए तरंग क्या होता है, मान लेते हैं तरंग जो होता है, जैसे मान लेते हैं यहां से कोई ध्वनि चला, तो ध्वनि जो चला वो जिगजैग रूप में चलता है। कैसा रूप में चलता है, जिगजैग रूप में चलता है। फ्रीक्वेंटली सीधा नहीं जाता है, वो वाइब्रेट करते हुए जाता है। तो मेरा याद रखना कि तरंग बराबर क्या होता है, तरंग की संख्या बराबर होता है 1 बट्टा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। 1 बट्टा तरंग दैर्घ्य होता है, दैर्घ्य मतलब कि तरंग की संख्या अगर निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होता है 1 बट्टा तरंग दैर्घ्य, मतलब कि 1 बट्टा क्या होता है, लेमडा। इसी को याद रखना है कि 1 बट्टा लेमडा को किससे मापते हैं, तो मीटर से ही ना मापेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से ध्वनि कितना दूर गया, जिगजैग के रूप में गया, तो हम लोग इसको जो काउंट करेंगे वो किससे करेंगे, मीटर से। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे मीटर है तो क्या हो जाएगा, प्रति मीटर। याद रखना है क्या हो जाएगा, मेरा प्रति मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन है मेरा 1 नैनो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, 1 नैनो, क्वेश्चन लिखेंगे 1 नैनो बराबर होता है, 1 नैनो बराबर होता है। ऑप्शन में दे दिया आपको 10 का पावर -9 मीटर, बी में दे दिया 10 के पावर 9, 10 के पावर 9, सी में दे दिया 10 के पावर 12 और डी में दे दिया 10 के पावर 18। तो देखिए 1 नैनोमीटर, जैसे ही नैनो रहेगा ना तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। मगर आपको एक ही क्वेश्चन सीखने से काम बन जाएगा क्या, तो नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग पूरा एक फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि देखिए याद रखना है कि 10 पे पावर 1 को 10 के पावर, याद रखना है 10 के पावर 1 को क्या कहते हैं, डेका।
10 के पावर 1 को डेका, 10 के पावर 2 को हम लोग क्या कहेंगे, हेक्टो। हेक्टो 10 के पावर 3 को कहेंगे किलो। पहले लिख लीजिए फ्रेंड्स, समझा देते हैं। 10 के पावर 6 को कहेंगे मेगा। क्या कहते हैं, मेगा। 10 के पावर 9 को कहेंगे, 10 के पावर 9 को कहेंगे गीगा। क्या होता है, गीगा। 10 के पावर 12 को कहेंगे, 10 के पावर 12 को कहेंगे टेरा। टेरा, इसको मिटा देते हैं। 10 के पावर 12 को क्या कहेंगे, टेरा। 10 का पावर 15 को क्या कहेंगे, पेटा। और 10 के पावर 18 को क्या कहेंगे, तो 10 का पावर 18 को हम लोग कहते हैं एक्टा। इसका जो प्रतीक होता है ई होता है, पेटा का जो प्रतीक होता है टी होता है, टेरा का टी होता है, गीगा का जी होता है, मेगा का एम होता है, किलो का के होता है, हेक्टो का एच होता है, और डेका का क्या होता है, डी ए होता है। उसी प्रकार का 10 के पावर -1 का मेरा जो होगा, याद रखना है कि देसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देसी। इसका संकेत होता है डी। 10 के पावर -2 को हम लोग कहते हैं सेंटी। क्या हो जाएगा, सेंटी, जिसका हो जाएगा मेरा सेंटी का सी। 10 के पावर -3 को मिली। क्या कहते हैं, मिली, जिसको ml कहेंगे। m से इंडिकेट कीजिए। 10 के पावर -100 को माइक्रो। माइक्रो, जिसे हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 के पावर -9 को नैनो। नैनो, जिसको हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। 10 के पावर -12 को हम लोग कहते हैं पीको। पीको, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं पी से। 10 का पावर -15 को हम लोग कहते हैं फेम्टो। फेम्टो मतलब फर्मी, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एफ से। 10 का पावर -18 को कहेंगे हम लोग एक्टो। एक्टो, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो दिया गया है, आपको ये याद होना चाहिए। जो 10 के पावर, अगर याद रखेंगे, आप समझिए, 10 के पावर अगर 1 है, पॉजिटिव में है, तो क्या हो जाएगा, डेका। क्या, डेका। मगर 10 के पावर अगर -1 है, तो डेका से क्या हो जाएगा, डेसी। डेसी। 10 के पावर 1 डेका, 10 के पावर -1 डेसी। 10 के पावर जो है -2 जो है वो हो जाएगा सेंटी। और 10 के पावर अगर 2 अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा हेक्टो। याद रखेंगे, पावर 2 पॉजिटिव में हेक्टो, पावर 2 निगेटिव में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेंटी। 10 का पावर 3 मिली, 10 का पावर +3 क्या हो जाएगा, किलो। याद रखना है, डेका, हेक्टो, किलो। 10 का पावर 3 क्या हो जाएगा, किलो। 10 का पावर 6 क्या हो जाएगा, मेगा। क्या हो जाएगा, मेगा। 10 का पावर 9 गीगा। 10 का पावर 12 टेरा। 10 का पावर 15 जो होगा पॉजिटिव में पेटा। और एक्टो जो होगा आपका, याद रखना है, एक्टो जो होगा वो 10 के पावर 18 होगा। याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो प्लस वाला में पूछता है ना, वो आपको टेरा एग्जामिनेशन में पूछ देता रहता है कि टेरा बराबर क्या होता है। 1 टेरा बराबर क्या होता है, तो 10 का पावर 12 मीटर होगा। याद रखना है, 10 का पावर 12 मीटर होगा, आपको याद रखना है। आपको क्या कहेगा, गीगा। गीगा भी पूछ देता है। अगर गीगा, जी से 9 याद रखिएगा। गीगा मतलब क्या हो जाएगा, गीगा कितना होता है, 10 का पावर 9 होता है।
मेगा 10 का पावर 6। अब इंपोर्टेंस मेरा निगेटिव वाला वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। याद रखना है कि हम लोग सेंटी का प्रयोग करते हैं, तो 10 का पावर -2 क्या हो जाएगा, सेंटी। और मैक्रो तो बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को एज इट इज मिलेगा कि 1 मैक्रो बराबर क्या होता है, 10 का पावर -6 होता है। आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नैनो, 1 नैनो, अभी क्वेश्चन में आया था कि 1 नैनो बराबर क्या होता है, तो 10 का पावर -9 होता है। कोई दिक्कत है? नैनो को हम लोग n से लिखते हैं। पी को 10 का पावर 12, उसके बाद 10वां 15 को क्या कहा जाता है, फेम्टी या फर्मी पूछता है। 1 फर्मी बराबर क्या होता है, 10 का पावर -12। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपको याद रखना है। फेम्टो और फर्मी जो है दोनों एक ही है, जिसका आपको जो मान होता है 1 फेम्टो या 1 फर्मी बराबर अगर आपको पूछता है तो 10 का पावर -15 हो जाएगा। तो ये मेरा जो चार्ट है इसको आप माइंड में सेट करके रखिए। आपको क्वेश्चन यहाँ से मैक्रो पूछ सकता है, नैनो पूछ सकता है, और उसके बाद आपको ऊपर से पूछेगा गीगा या टेरा। ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्या करता है कि आप 10 पावर 18 वाले वैल्यू को ही पूछ देता है कि 1 एक्टो बराबर क्या होता है। अब 1 फर्मी तो कितना बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला है कि 1 फर्मी बराबर क्या होता है, तो 1 फर्मी बराबर होता है 10 का पावर -15 होता है। कोई दिक्कत है? तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चार्ट, इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। देखिए अगला है मेरा, पूछता है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम मतलब A0 का मान होता है, ऑप्शन है ए, आपको दे दिया 10 का पावर -8 मीटर, बी है 10 के पावर -10 मीटर, सी है 10 के पावर -12 मीटर, डी है 10 के पावर -15 मीटर। अच्छा बताइए 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है वो 10 का पावर -10 मीटर होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। ऑप्शन है मेरा, लिखेंगे समय का। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन है, देता है समय का, बी में दूरी का, सी में वेग का, सी में क्या दिया है, वेग का, और डी में नन। देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है। छात्र गलती कहां करते हैं, प्रकाश दिया है तो प्रकाश का मार देगा, प्रकाश वर्ष है तो साल की बात कर रहा है तो समय मार के चले आते हैं स्टूडेंट लोग, मगर वो क्या है, गलत है। याद रखना है फ्रेंड्स कि आपको प्रकाश वर्ष पहले है क्या, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो होता है, याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी, लिखेंगे एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है मेरा
वो 9.46 गुने 10 का पावर जो होगा वो 15 मीटर होगा। 10 का पावर 15 मीटर, याद रखना है। आपको क्वेश्चन में आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, आपको विभिन्न ऑप्शन में कुछ तो चेंज करके दे देगा। याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर होता है। इसी को अगर हम लोग अगले फॉर्म में लिखते हैं किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा, 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 का पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे पावर में कितना घट जाएगा, 3 घट जाएगा। याद रखना है, याद रखना है। आपको पूछा क्या जा रहा है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई जो होगा वो दूरी का इकाई होगा। याद रखना है, आपको क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है और पूछा भी कितना बार गया है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिक त्रिज्या लगभग होता है। क्वेश्चन क्या है, नाभिक त्रिज्या लगभग होता है। नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो कितना होता है, आपको ऑप्शन में दिया गया है 10 का पावर ए में 10 का पावर -10, बी में 10 का पावर -15, सी में 10 का पावर -18 एंड डी में 10 का पावर 10। नाभिक का जो त्रिज्या होता है, जब भी आपको दे कि नाभिक का त्रिज्या कितना होता है तो आप सीधा याद रखेंगे कि 10 का पावर -15 होता है। याद रखना है, नाभिक का त्रिज्या कितना होता है, वो 10 का पावर 15 होता है। आपको ऑप्शन अगला क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, नाभिक का त्रिज्या तो 10 का पावर 10 का पावर -15 मीटर हो जाएगा, सबका मीटर होगा, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है मेरा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास होता है। आपको पहला नंबर ऑप्शन में दिया है -28 किग्रा, 10 का पावर -28 किग्रा। बी में दिया है आपको 10 के पावर -30 किग्रा, 10 के पावर -30 किग्रा मतलब केजी। सी में दिया है 10 का पावर -32 केजी और डी में दिया है 10 का पावर -40 केजी। बताइए क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है द्रव्यमान होता है, तो सबसे पहले जानना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है मेरा 9.1 गुने 10 का पावर -31, 9.1 गुने 10 का पावर -31 केजी ये होता है। अगर आप, क्योंकि यहां पर 9.1 गुने 10 का पावर 31 अगर देता तो खट से आंसर मार देते हैं। समझिए, यहां पे अगर आपको देता ना तो आपका आंसर तो हो जाता, मगर आपको 9.1 गुने 10 का पावर 31 नहीं दिया है। दिया है क्या, दिया है आपको 9.1 गुने 10 का पावर 31 के जगह पर आपको दिया है 10 का पावर 28, 10 के पावर -30, 10 के पावर -32, 10 के पावर -40। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बताइए 9.1 को हम अप्रोक्सीमेटली 10 मान सकते हैं क्या, तो मान सकते हैं। तो गुने क्या हो जाएगा, 10 का पावर -31 केजी। अब बताइए कि 10 के पावर 1 है, 10 के पावर -31 है और यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अगर हम ऐड कर देंगे मतलब क्या, 30 है निगेटिव में, 1 है पॉजिटिव में, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 10 के पावर -30 केजी नहीं हो जाएगा।
हो जाएगा ना, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। याद रखना है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी। याद रखना है, केजी में देगा तो, मीटर में देगा और घट जाएगा। मीटर में देगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर 9.1 गुने 10 का पावर अगर आपका मीटर में अगर यूनिट देता है, सॉरी यहां केजी है, तो ग्राम में अगर आपको देता है तो ग्राम में क्या हो जाएगा? -28 ग्राम हो जाएगा। 3 यूनिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत है? आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सब पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है। क्वेश्चन क्या है? लिखेंगे परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है। ए ऑप्शन में दिया है आपको, लिख लेंगे फ्रेंड्स 10 के पावर -15 मीटर, बी में 10 के पावर -10 मीटर, सी में 10 के पावर -12 मीटर एंड डी में 10 के पावर दिया है 10 के पावर 15 मीटर दे दिया। अच्छा बताइए, परमाणु का जो त्रिज्या जो होता है वो कितना होता है? तो परमाणु का त्रिज्या जो होगा वो 10 के पावर -10 मीटर होगा। आप यहां पे याद रखेंगे, ये 1 लेवल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। परमाणु का त्रिज्या जब भी पूछेगा 10 के पावर -10 मीटर होगा, इसको आप याद रखेंगे। अगला है मेरा क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हुए हैं। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक है। आपको ऑप्शन दिया है केजी प्रति मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में दिया है केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में दिया है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एंड डी ऑप्शन में जो दिया है वो दिया है मेरा केजी मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए कि इसका क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, पहले समझिए। जड़त्व आघूर्ण बराबर जो होता है m गुने r स्क्वायर होता है। m गुने r स्क्वायर होता है। तो सर m क्या है? तो द्रव्यमान है। r क्या है सर? तो त्रिज्या है। जड़त्व आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। और जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? मास गुने रेडियस का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो मास गुने यहां पर हो जाएगा रेडियस का होल स्क्वायर। तो बताइए जड़त्व आघूर्ण को अगर हम आई से लिखते हैं तो मास का क्या हो जाएगा? m, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? यहां पर याद रखना है कि आर जो है वो क्या है? मेरा त्रिज्या है। अच्छा बताइए, त्रिज्या को हम लोग किससे मापते हैं? तो इसको ही मीटर से मापेंगे, इसको ही मीटर से मापेंगे। तो मीटर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मास को हम लोग केजी से इंडिकेट करते हैं और यहाँ पर त्रिज्या का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसमें ऑप्शन में दिया गया है जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना है कि जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो SI मात्रक kg मीटर स्क्वायर होता है। कैसे होता है? तो जरा तो आघूर्ण बराबर क्या होता है? मास गुने रेडियस का होल स्क्वायर होता है। तो मास को m से, मास का क्या होता है? SI मात्रक kg होता है, और यहाँ पर याद रखना है मीटर का तो मीटर ही होगा, क्योंकि रेडियस को हम लोग किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसको थोड़ा सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से भी लेते हैं। समझ में आया? आशा है आप लोग को समझ में पूरा आ रहा होगा। फ्रेंड्स, एक बार आप लोग पूरे वीडियो को वॉच कर लीजिए और लाइक बटन को दबाना नहीं भूलेंगे, और जो भी फ्रेंड्स आज मेरे साथ जुड़े हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये। यदि बल व लंबाई के मात्रक, बल व लंबाई के मात्रक, बल व लंबाई के मात्रक दोगुने कर दे, दोगुने कर दे, दोगुने कर दे, तब ऊर्जा का मात्रक होगा। ऊर्जा का मात्रक होगा। ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 1/4 गुना, 1/4 गुना। बी ऑप्शन में दिया है 1/2 गुना। सी ऑप्शन में दिया है 2 गुना, एंड डी ऑप्शन में दिया है आपको 2 गुना के बाद 4 गुना, 4 गुना। देखिए फ्रेंड्स, आपको बोला यदि बल व लंबाई के दोनों मात्रक को, यदि बल्ब और लंबाई के दोनों मात्रक को दुगुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक होगा, क्या होगा समझिए। देखिए ऊर्जा का जो SI मात्रक जो होता है, ऊर्जा का मात्रक को हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। और ऊर्जा बराबर जो होता है मेरा, वो बल गुने लंबाई होता है। क्या होता है? ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल गुने लंबाई, क्योंकि उसका मेरा डायमेंशन जो होता है mL2T-2। क्या होता है? ऊर्जा का जो मेरा बीमा होता है, याद रखेंगे mL2T-2। तो अच्छा बताइए, यहां से लिख सकते हैं mL2 और इंटू L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा का जो बीमा होता है वो mL2T-2 होता है, और mL2T-2 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? mLT अलग, T-2 अलग हो जाएगा, L अलग हो जाएगा। ये जो होता है मेरा बल का डायमेंशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं टॉपिक भी लेकर जरूर आऊंगा। आज मैं क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर रहे हैं। L मतलब क्या हो गया? लंबाई हो गया। तो अच्छा बताइए, बल गुने लंबाई, आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है? यदि बल के लंबाई के मात्रक मात्रक तो यही है, मात्रक को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, लंबाई है उसके मात्रक को दोगुना कर दिया जाए, तब ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? बल भी और लंबाई भी दोनों को हम लोग दोगुना करेंगे तो 2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना नहीं हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सब फिर से समझिए, क्योंकि ऊर्जा का जो मेरा डायमेंशन होता है mL2T-2 होता है, और ऊर्जा बराबर mL2T-2 होता है। कैसे लिखेंगे? बल गुने लंबाई। तो देखिए यहाँ से हम डायमेंशन से निकालेंगे, mL2 को अलग कर लिए, L को अलग कर दिए, mL2 गुने L। अब mL2 किसका होता है डायमेंशन? तो बल का होता है, और लंबाई का डायमेंशन क्या होता है? L होता है। जब हम आप लोग को डायमेंशन पढ़ाएंगे तो आपका कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। अभी तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए।
बल युग्म का SI मात्रक है? बताइएगा, जिनको याद है बताइए। बल युग्म का, क्वेश्चन लिखिए, बल युग्म का SI मात्रक है। ए नंबर ऑप्शन में है आपका, बल युग्म का SI मात्रक है न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन। बी में न्यूटन प्रति मीटर। सी में है मेरा, सी में दिया है, लिखेंगे न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। एंड डी में है आपका न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको दे बल युग्म का SI मात्रक तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। याद रखना न्यूटन क्या होता है, वो बल का SI मात्रक होता है। याद रखना है, बल का SI मात्रक अगर आपको पूछता है तो न्यूटन होता है। और आपको पूछा जाएगा कि न्यूटन मीटर किसका होता है, तो बल युग्म का होता है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है कि ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है, और कार्य का आप लोग नोट कर लेंगे, SI मात्रक जो होगा, मात्रक जो हो जाएगा आपका वो भी जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कि दे देगा कि ऐसा कौन सा दो यूनिट्स है जिसका मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, आपस में समान होता है। याद रखेंगे कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, और कार्य का भी SI मात्रक पूछा जाएगा तो जूल हो जाएगा। याद रखना है, बल का SI मात्रक पूछता है तो न्यूटन होगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पानी का घनत्व होता है, लिखेंगे, क्वेश्चन है पानी का घनत्व होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है वो कितना कितना होता है, 10 का पावर 3 kg, 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर। बी में है 10 के पावर -6 kg मीटर स्क्वायर, 10 के पावर -6 kg मीटर स्क्वायर। और सी में है आपको दिया गया है 10 kg मीटर स्क्वायर। एंड डी में है 10 के पावर 5 kg मीटर स्क्वायर। देखिए, पानी का घनत्व जब भी पूछेगा तो पानी का घनत्व जो होता है वो मेरा वो 10 के पावर 3 kg मीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है? आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। फ्लक्स लिख दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। ऑप्शन आपको दिया गया है टेस्ला, बी में दिया गया वेबर, सी में दिया गया है आपका ऑर्ग, एंड डी में दिया गया है हेनरी। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे मेरा क्या होता है, वेबर होता है। याद रखना है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। याद रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है। प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है। क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा के
बी दिया गया है बल के, सी दिया गया है आपका रेखीय संवेग के, एंड डी दिया गया है कोणीय संवेग के, याद रखना फ्रेंड्स। प्लांक नियतांक की विमा समान होती है, तो प्लांक नियतांक की विमा जो समान होती है वह होता है कोणीय संवेग के। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम लोग बीच बीच में आप लोग के लिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी आप लोग के लिए लेके आएंगे, जो आप लोग को, जो भी छात्र अभी पॉलिटेक्निक तथा आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपको योगदान देगा। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन लगभग अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। अब पॉलिटेक्निक में तो आपको कम से कम 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और समय बहुत कम है। तो इसी दृष्टिकोण से मैं पहले क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी जितना मैटर अगर आएगा उस मैटर को यहाँ भी डिस्कस करा देंगे। हाँ, टॉपिक के भी माध्यम से मैं बीच बीच में टॉपिक भी लाता रहूंगा, जिससे किसी भी वर्ग के बच्चे को अभी प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर पे लगातार छात्रों को हित में देखते हुए हर क्लास को बैक टू बैक लाया जा रहा है, जिसमें किसी भी वर्ग के छात्र को कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन के कारण अभी क्लासेस हर जगह बंद है और हर एक छात्र को अभी घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं उस मुहिम में लगातार आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं। बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतने ज़्यादा फ्रेंड्स को इसमें क्या होगा, आपको सुविधा होगा और उनको भी हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आज के लिए ये इतना ही हम रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।